वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पंचदश श्लोक इस यहाँ से कोई महत्व। पंचदश श्लोक हर्षामर्ष भयते। यहाँ से कोई पंचदश श्लोक। षोडश श्लोक उदासीनो। उदासीनो ये यहाँ से कोई षोडश श्लोक। यो मद्भक्त। इसमें जो गतव्यथ शब्द है, गत त पूरा उच्चारण, क्योंकि जहाँ आकार होता है खा जाते हैं कभी कभी। गतव्यथ। षोडश श्लोक सभी एक साथ पाठ करेंगे। इसका भाष्य देख रहे थे हम। देहेन्द्रिय विषय संबंधादिषु अपेक्षा विषयेषु अनपेक्षो निस्पृहा शुचिर बाह्येन आभ्यंतरेण च शौचेन संपन्नो दक्षः प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु सद्यो यथावत् प्रतिपत्तुं समर्थः। इसमें जो 8 टीका है, अष्ट टीका, इसमें कुछ 2-4 पंक्ति अधिक दी है। शुचि का अर्थ किया है मृद अम्वादि निमित्तेन बाह्येन दयादिना अभ्यंतरेण च शौचेन संपन्न। मतलब बाहर और अंदर दोनों। और पुण्यापुण्याभ्याम अलिप्त इति वा। पुण्य अपुण्य से अलिप्त। मुख्य अर्थ जितने लक्षण दिए हैं इनके 2 प्रकार से हम अर्थ कर सकते हैं। एक तो मुख्य लक्षण क्या होगा कि ब्रह्म का किसी से न बाह्य शुचि की आवश्यकता रहेगी न अंतर शुचि। ब्रह्म बिल्कुल शुद्ध है, नित्य शुद्ध है। और व्यवहार के स्तर पर ज्ञानी भी शुचि का पालन करेगा। ऐसे मतलब जो भी शौच के धर्म है वो करेंगे। इसी प्रकार दक्ष है जो कहा है, दक्ष के लिए कहा
प्रत्युत्पन्नेषु कर्तव्येषु यथावत ज्ञातुम कर्तुम च कुशलो न तो अलसः। आलसी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम तो ज्ञानी है, कोई कुछ कर्तव्य कर्म नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान होने पर भी जो उपस्थित कर्म है, कर्तव्य अगर है तो करेंगे, और जो योग्य ज्ञान वहाँ ग्रहण करना है वो भी उनको हो जाएगा, मतलब वो भी कर लेंगे। आगे उदासीनो न कस्यचिन मित्रादेह पक्षम भजते। क्योंकि शत्रु मित्र ये सब जब हम इस प्रकार से गणना करते हैं, ये शत्रु है, ये मित्र है, इनके प्रति हम उदासीन रहेंगे, वहाँ कहीं न कहीं बुद्धि में व्यक्तित्व को अधिक महत्व दिया गया है। ये अलग व्यक्ति, ये अलग व्यक्ति, अलग व्यक्ति। फिर उसके पश्चात यहाँ शत्रु और मित्र ये भेद कब होगा? जहाँ से लाभ हो, लाभ की अपेक्षा, वहाँ मित्रता। जहाँ से कुछ अलाभ हो, वहाँ शत्रुता। तो ये भाव ही नहीं है, इसलिए न कस्यचिन मित्रादेह पक्षम भजते। यह सह उदासीनो यतिर गतव्यथो गतभयः। इसमें टीका में हम देख रहे थे, परैस्ताड़ितस्यापि गता व्यथा भयम। पर के द्वारा ताड़ित हो फिर भी जिसका भय व्यथा चली गई है, इसलिए गतव्यथा। उदासीन शब्द जो है उत आसीन, ऊपर उठ जाना, सारे व्यवहार से अथवा संसार से जो ऊपर उठ गया है, यह है उदासीन। पूर्व में जैसे भगवान ने कहा था उदासीन वदासीनम, नहीं, उदासीन वदासीनम असक्तम तेषु कर्मसु, ऐसा कुछ था। हाँ, कर्म के संबंध में था। तो भगवान वहाँ ऐसे करते हैं कि जैसे मैं उदासीनवत आसीन हूँ, मतलब इससे ऊपर उठ गए हैं ऐसे। तो यहाँ भी उदासीनवत, तो बाह्य जगत से उदासीन होने के लिए हमारे स्थूल सूक्ष्म शरीर से उदासीन हो जाना। क्योंकि बाह्य जगत तो कितना है, अभी कहाँ कितने विषयों को आप इन सब से वैराग्य चाहिए, वैराग्य चाहिए, उसकी गणना पूरी नहीं होगी। लेकिन इतना हम कर सकते हैं, हमारे ही शरीर के प्रति विरक्त हो जाएं, हमारे मन बुद्धि के प्रति। यहाँ अगर वैराग्य हो गया तो समस्त वैराग्य हो गया। जैसे अगर जमीन पे समझो बहुत सारे कांटे हैं, कंकड़ पत्थर हैं और कांच के टुकड़े हैं, और आपको कहा इसके ऊपर आपको चल के जाना है, तो हम दो विकल्प हैं। एक विकल्प क्या है, पूरा साफ करो, उसके ऊपर कुछ बिछा दो, फिर आप चल के चले जाओ। दूसरा विकल्प है, ये बिल्कुल सरल है, आप अपने आप को ही ढक दो उससे, मतलब कुछ पादुका वगैरह ग्रहण कर लीजिए, बस चले जाओ। उपानद गूढ़ पादस्य ननु चर्मावृता मही, ऐसे दो ये उत्तरार्ध है। उनके लिए तो चर्म आवृता मही, चर्म से जैसे पृथ्वी को ढक दिया, उसके जैसा ही हो गया जिसने अपने पैर को ढक दिया। तो समस्त संसार से विरक्ति का अर्थ है अपने अहंकार से, अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर से ही विरक्ति, बस ये सब पर्याप्त हो गया। आगे टीका में न च क्षमीत्यनेन पौनरुक्त्यम। तो कोई कहेगा पूर्व में तो क्षमी कहा ही था,
तो पुनरुक्ति दोष यहाँ नहीं है। प्रत्युत्पन्नायामपि व्यथायाम अपकर्तृषु अनपकर्तृत्वं क्षमित्वम् इति अभ्युपगमात्। अपकर्ता, अपकर्ता मतलब जो अपकार करे, जो कुछ आपका अनिष्ट करे, उसको कहा जाएगा अपकर्ता। प्रत्युत्पन्नायाम अपि व्यथायाम, जब व्यथा उत्पन्न हो, कैसे? किसी ने अपकार किया तो अपकर्तृषु अनपकर्तृत्वम, मतलब उन्होंने हमारा अपकार किया है, ये बुद्धि नहीं बनाना, ये है क्षमी, क्षमी का भाव, क्षमा का भाव, क्षमित्वम। और यहाँ जो दिया है गतव्यथः, वो किस लिए है? वो उदासीन होकर, तो दोनों में भेद है। इसमें से वरिष्ठ कौन रहेगा, मतलब उच्च साधना किसकी हो जाएगी? उदासीन की कि क्षमी की? क्षमी की कैसे? उदासीन की। उदासीन जो है वो ऊपर ही उठ गए हैं, उन देखते ही नहीं है कि किसी ने उपकार किया, किसी ने अपकार किया। और जो क्षमी है वो क्या है? किसी ने अपकार कर दिया, लेकिन उनमें अपकारत्व बुद्धि कि इन्होंने ऐसा किया है, ये बुद्धि न बने। वो दूसरे है वो सोचते ही नहीं है, पहले ही ऊपर उठ गए हैं। आगे सर्वारंभ परित्यागी, आरभ्यन्ते इति आरंभाः इहामूत्र फल भोगार्थानि काम हेतूनि कर्माणि सर्वारंभास। सर्वारंभाः क्या है? आरंभ का अर्थ है आरभ्यन्ते इति आरंभाः, सारे कर्म। कर्म क्यों आरंभ किए जाते हैं? इहामूत्र फल भोगार्थानि, कुछ इहलोक में फल की इच्छा हो, अथवा कुछ अमूत्र लोक में, परलोक में कुछ स्वर्ग आदि भोग मिल जाए। इहामूत्र फल भोगार्थानि काम हेतुनि, काम हेतुनि समास का विग्रह कैसे करेंगे? ये शाम अन्य पद क्या होगा? तो विग्रह कैसे हो जाएगा? काम कामो हेतुर येषाम तानि कर्माणि काम हेतूनि। काम ही जिसमें हेतु है, ऐसे कर्म वो कहें हम जिसको काम्य कर्म कहते हैं। तो सर्वारंभ परित्यागी, तो जो जो कर्म कामना से होते हैं, वेदांत मत में नित्य कर्म का भी फल मानते हैं, पुण्य फल। मीमांसक लोग नहीं मानते, वो कहते हैं नित्य कर्म का कोई फल नहीं है। लेकिन नित्य कर्म नहीं करोगे तो अकरणे प्रत्यवाय, और नहीं करने पर प्रत्यवाय होगा, लेकिन करोगे तो कोई फल नहीं है। लेकिन वेदांत कहेगा कि उसका भी फल है और वो सुख के लिए है। तो यहाँ सर्वारंभाः, सर्वारंभ से सभी कर्म नित्य, क्योंकि ज्ञानी को नित्य कर्मादि भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वारंभास तान परित्यक्तुम शीलम अस्य इति सर्वारंभ परित्यागी, उन सभी को छोड़ने का जिसमें सामर्थ्य है, जिसका स्वभाव हो गया है। तान परित्यक्तुम शीलम अस्य, शीलम का अर्थ है वही उनका स्वभाव है, वो तो ऐसे ही करेंगे, सभी कुछ कर्म छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। सर्वारंभ परित्यागी। चतुर्थ अध्याय में जहाँ ज्ञान कर्म सन्यासी का प्रकरण आया था, चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म सन्यास है कि नहीं? उसमें प्रकरण में आया था
कि यदि किसी ने समझो कर्म आरंभ कर लिए और उसके पश्चात कर्म समापन होने के पहले ज्ञान हो गया, ये विषय चतुर्थ अध्याय में एक था। किसी ने कर्म आरंभ किया और फिर ज्ञान हो गया। अब वो कर्म पूरा करे न करे इसमें कोई विशेषता रहेगी नहीं, क्योंकि अब तो जिस प्रयोजन से कर्म का आरंभ किया था वो प्रयोजन की पूर्ति हो गई, ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई। कर्म हम क्यों करते हैं अथवा कोई कर्म क्यों करेगा? अपूर्णता की बुद्धि है कि अभी मैं परिच्छिन्न हूँ, कुछ अप्राप्त है, और ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म हूँ, अब क्या कोई प्रयोजन रहा नहीं। तो अब वह कर्म चाहे वो पूरा करे चाहे न करे, विकल्प है वहाँ। जैसे कोई समझो अस्पताल बना रहा है या अन्य क्षेत्र बना रहा है और फिर ब्रह्म ज्ञान हो गया, अब वो बने न बने उनका कोई स्वार्थ प्रयोजन नहीं रहा, लेकिन लोक संग्रह के लिए करना है तो पूरा कर सकते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी अब कामना नहीं रही, लेकिन जो कर्म है तो पूरा करना है तो कर लेंगे। और अगर कहीं उनको कोई दायित्व दिया गया है, कोई उनके लिए दायित्व का अर्थ क्या है? जिम्मेदारी। हाँ, कुछ शब्द हमने सुने हैं, मतलब लोगों को पता नहीं, क्योंकि ये सब सारे शब्द का प्रयोग होता नहीं है, दायित्व वगैरह। तो अगर कुछ जैसे कोई आचार्य हैं, कुछ दायित्व है उन पर, पठन पाठन तो निभाएंगे, उसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, तो कर लेंगे। यो मद भक्तः समे प्रिय, ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। श्लोक बोल लीजिए। द्वेष हर्षादि राहित्यमपि ज्ञानिनो लक्षणम इत्याह। ज्ञानी का और भी एक लक्षण क्या है? द्वेष हर्ष इत्यादि रहित होना, द्वेष हर्षादि राहित्यम, यह भी ज्ञानी का लक्षण है। किंच यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी सह यह भक्तिमान में प्रिय है, अथवा द्वितीय पंक्ति यह शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान स मे प्रिय है, ऐसे अन्वय हो जाएगा। कांक्षति, कांक्षति शब्द में धातु क्या है? कांक्षी कांक्षायाम, ये धातु है। इसमें काक्षी कांक्षायाम, काक्षी कांक्षायाम, इसमें नकार के कांक्षा में जो अनुनासिक है, कहाँ से, किस सूत्र से आएगा? ईदितो नुम धातो, कांक्षति लग बन जाएगा। शुभाशुभ परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी में समास विग्रह कैसे होगा? बोलिए। शुभम च, हाँ, शुभाशुभयोः परित्यागी, शुभाशुभ परित्यागी।
भक्तिमान यह समय प्रिय है। ये पूर्व में कुछ श्लोक आ चुके हैं, जैसे या तो इस अध्याय में अथवा अन्य अध्याय में, न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम। हाँ, ये भी आ गया है, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। तो वहाँ भी प्रियम प्राप्य न प्रहृष्येत, अप्रियम प्राप्य न उद्विजेत, वो आ गया था। यहाँ भी उसी प्रकार से दिया है, यो न ऋष्यति न द्वेष्टि। तो हर्ष कब होगा? प्रिय की प्राप्ति पर, और द्वेष कब होगा? अप्रिय की प्राप्ति पर। तो पुनरावृत्ति है। तो एक न्याय है, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। जैसे कपड़े में अथवा रस्सी में एक गांठ मारते हैं तो कब कितनी रहेगी? वो छूट जाएगी। लेकिन उसके ऊपर और एक गांठ मार दी तो वो रहेगी। इसी प्रकार कुछ चीज़ें शास्त्र में 2 बार बताते हैं, अधिक बार बताते हैं। जैसे कठोपनिषद की वल्ली में अगर आपने देखा होगा तो उसके जो संबंध भाष्य हैं हमेशा, बोले सब तो बता दिया, अब आगे बताने की क्या आवश्यकता है? तो बोले तो इसमें प्रतिबंध है, ऐसे करके पुनः आगे प्रकरण चलाएंगे। फिर कोई कहेगा कि अब तो हो गया, बोले एक में सब नहीं होता, इसलिए फिर से रूपक के द्वारा बताएंगे। ऐसे करके पुनरावृत्ति जब तक बुद्धि में ज्ञान स्थिर नहीं हो जाता तब तक करते हैं तो दोष नहीं है, न दोष आए। इसी प्रकार यहाँ पर भी पुनरावृत्ति होने पर भी कोई दोष नहीं है। भाष्य में यो न ऋष्यति इष्ट प्राप्तौ न द्वेष्टि अनिष्ट प्राप्तौ। इष्ट की प्राप्ति में हर्ष न हो और अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष न हो। ऐसा कब होगा? इष्ट की प्राप्ति हो और हर्ष न हो, अनिष्ट की प्राप्ति हो और द्वेष न हो। ऐसा कब होगा? क्या किसी ने कुछ उत्तर तो दिया, लेकिन कहाँ से उत्तर आया? हाँ, वो तो ठीक है, ज्ञान होने पर हो जाएगा। अहम भाव मम भाव निवृत्ति होने पर, वो ज्ञान होने पर वो हो जाएंगे। राग द्वेष, किसी चीज को पहले हम इष्ट मानते हैं और किसी अन्य को अनिष्ट मानते, तो हमारी बुद्धि में हमने जैसे कहते हैं लेबल बना दिए, इष्ट 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 इष्ट, अनिष्ट अनिष्ट अनिष्ट। फिर चाहे वो इष्ट हो चाहे अनिष्ट हो, उसका कर्तव्य है आपको प्रारब्ध का भोग देना, वो इसलिए आया है। अब हमने बुद्धि में बना लिया है कि ये इष्ट है वो अनिष्ट है, तो जैसे ही कुछ आया हम कहेंगे ये सुख है। क्यों? क्योंकि हमने उसको पहले से इष्ट मान दिया है और अन्य को अनिष्ट माना है। आप कुछ कहो ही मत, तो फिर हृष्यति द्वेष्टि कुछ होगा नहीं, क्योंकि इष्ट इन अनिष्ट ये विभाग नहीं होगा बुद्धि में। कुछ आया है बस जो अपना व्यवहार करेगा, प्रारब्ध है। जैसे ठंड है, ठीक है, अच्छा ठंड है, कब नहीं नहीं आज बहुत ठंड है, आज ऐसा ऐसा, अब तो और बहुत चलेगी। अब वो मन में बुद्धि में ये विचार होता रहे तो फिर वहाँ ये अइष्ट है ये अनिष्ट है ये बुद्धि बनती जाएगी। कुछ करना नहीं है, जो हुआ वो क्या क्या करोगे आप? इसका निवारण कर सकते हो, बाह्य स्तर पर तो नहीं। जो आपको 2 कपड़े पहने हैं 3 पहनो, क्या है? तो बाह्य देश में जहाँ कुछ नहीं होता, बाह्य परिस्थिति एक होती है और मनस्थिति एक अन्य होती है। बाह्य परिस्थिति बदलने का सामर्थ्य हम में नहीं है,
कभी हो समझो, तो बाह्य परिस्थिति किससे बदलेंगे हम? कर्म से। समझो बाह्य परिस्थिति, जैसे समझो यहाँ से हवा जोर से आ रही है, तो हम क्या करेंगे? बंद कर देंगे, कर्म हो गया। कर्म से जहाँ बाह्य परिस्थिति का नियंत्रण हम कर सकते हैं वो कर देंगे। कर्म साधन है इसके लिए। लेकिन अगर हमें ये अभ्यास हो गया कि हमारे पास कर्म का इतना सामर्थ्य है कि हम बाह्य परिस्थिति बदल के उसको हमारे अनुकूल बनाएंगे, अगर ये अभ्यास हो गया, ठीक है, तो जो ऐसी जड़ वस्तु है वहाँ तो हम कर ही लेते हैं, वहाँ आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति आपके प्रतिकूल हो, तो क्या कर्म करेंगे? इसको हटाओ यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये प्रतिकूल है। तो कर्म का उपयोग करके हम बाह्य परिस्थिति बदलने के लिए अब कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। इससे साधना नहीं होती। साधक क्या कहेगा कि आज इनको हटाएंगे, कल कोई और आ जाएगा, अब उनको हटाओ, फिर कोई और। तो आप पूरे समय क्या करते रहोगे? बस इसी चक्कर में रहोगे, आज इनको हटाओ, कल उनको हटाओ। ये साधन नहीं हुआ। तो जो साधक है उसने पहले से अपनी बुद्धि में ये तैयारी बनाना शुरू कर दिया है कि आप अपने मन को समझाओ। बाह्य परिस्थिति बदलने से अच्छा क्या है? मनस्थिति बदल दो, मन को उनके अनुकूल बना दो। तो कम से कम यह प्रयास छूट जाएगा कि बाह्य जगत में कुछ कर्म करके हम सिद्ध करेंगे। मतलब एक है देश, एक है काल, एक है वस्तु और व्यक्ति। ये चार चीज़ों से परिस्थिति बनती है। सरल है, देश, काल, वस्तु, व्यक्ति। किसी देश में, किसी काल में कोई वस्तु उपस्थित हुई, कोई व्यक्ति उपस्थित हुई, उससे एक परिस्थिति बनती है। तो जब हम कर्म का सामर्थ्य, कर्म का उपयोग करेंगे, उससे हम क्या करेंगे? या तो देश बदल दो, जैसे यहाँ बहुत ठंड है, तो कहीं जहाँ गर्म हो वहाँ चले जाओ थोड़े समय। ये क्या हो गया? कर्म से देश को बदल दिया, परिस्थिति बदल गई, बस अनुकूल हो गई। ये देश, समझो आप में देश परिवर्तन करने का सामर्थ्य नहीं है, तो क्या करोगे? काल की प्रतीक्षा। काल तो बदल नहीं सकते, अब प्रतीक्षा करो कि बस 2 महीने झेल लेंगे। जैसे कोरोना काल है, सब बंद है, अब क्या करोगे आप? अब परिस्थिति झेल लो। वो काल, बस वहाँ तो केवल प्रतीक्षा करो। अथवा ये जो करते हैं कुछ कर्म आदि कि काल थोड़ा, जैसे राहु है, कुछ दशा है, ऐसा राहु काल चल रहा है, किसी का शनि चल रहा है, तो बोले कुछ उसको थोड़ा ठंडा कर दीजिए, बहुत उग्र है समय, ये काल है। तीसरे वस्तु तो बदल देते हैं, वो तो हम उतना सामर्थ्य लग, कुछ हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकता है, तो उसको भी झेलना है। और व्यक्ति, अब व्यक्ति में जिनके पास सामर्थ्य है वो कहेंगे इनको बदल दो, यहाँ से हटा दो, वहाँ से हटा दो। लेकिन कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसी रहेगी जहाँ आपका सामर्थ्य नहीं चलेगा। अब आपके मन में बहुत संघर्ष होगा, दुख होगा कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इनको यहाँ से हटा सकूं। उससे अच्छा पहले से अगर जिसने अभ्यास किया है कि जो है हम
हमारे मन को उनके अनुकूल कर दो, तो आप कर्म में पहले से ही आपकी महत्व बुद्धि कम हो गई। देखो, ये कर्म से ज्ञान में जिनको संक्रमण करना है कि हम कर्म में नहीं, हम कर्म वाले नहीं, हम ज्ञान मार्ग वाले हैं, तो कर्म से क्या क्या हो सकता है ये तो सरल दृष्टांत दे रहे हैं। तो जो कर्म से उपलब्ध है उनको छोड़ दो और अपने मन को समझाओ। जहाँ कर सकते हो कर्म से कुछ वो कर लो साधारण, लेकिन वहाँ महत्व बुद्धि न हो जाए कि हम कर्म से ही सब ठीक कर देंगे, क्योंकि वो होगा नहीं। तो मानसिक परिस्थिति हम जहाँ बदल सकते हैं तो कर्म में महत्व बुद्धि नहीं रहेगी। तो ये जो है भक्त अथवा ज्ञानी, उन्होंने उपासना काल में ही ये अभ्यास बहुत कर लिया है पहले से कि कुछ हुआ तो इसको हर्ष अथवा यहाँ से अमर्ष, उद्वेग, ये सब पहले से ही बुद्धि को समझाओ, मन को समझाओ। तो बाहर फिर कर्म करके इष्ट को लेके आओ, अनिष्ट को हटा दो, ये प्रयास वहाँ व्यर्थ प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। पुरुषार्थ जहाँ करना है वहाँ करो। जिस हद तक आप कर सकते हो कुछ कर सकते हैं। जैसे श्रावण में यहाँ बहुत भक्त लोग आ जाते हैं, तो जो यहाँ रहते हैं उनको तो पता है रात रात तक भगवान का नाम चलता है। तो क्या करोगे, खिड़की दरवाजे बंद करके बैठो शांति से और प्रतीक्षा करो कि श्रावण मास भगवान इन पर बहुत कृपा कर दे सभी के ऊपर, बस। तो बुद्धि को ही पहले से अगर ये ठीक अभ्यास दिया गया है तो बाद में संघर्ष कम होगा। तो ये जितने लक्षण हैं वो सरलता से घट जाएंगे। नहीं तो पहले से ये स्वभाव हो गया है कि हम कर्म से इनको ये कर देंगे, उनको वो कर देंगे, अपनी बुद्धि को नहीं समझाएंगे, तो बाद में कठिन हो जाता है। यो न ऋष्यति इष्ट प्राप्तो न द्वेष्टि अनिष्ट प्राप्तो न शोचति प्रिय वियोगे, प्रिय का वियोग होने पर कोई शोक नहीं। क्यों? क्योंकि यह प्रिय है, यही पहले से उनको संज्ञा ही नहीं दी। ये प्रिय ये अप्रिय विभाग कम कर दो तो प्रिय का वियोग हुआ ऐसा लगेगा ही नहीं। जहाँ जाएंगे वही हमारे प्रिय हैं। क्यों? भगवान ने दिए हैं कर्म से। प्रिय वियोगे न शोचति न च अप्राप्तम कांक्षति, और जो प्राप्त नहीं है उसकी इच्छा नहीं करते। शुभाशुभे टीका में देखिए, सर्वारंभ परित्यागी इति अनेन विहित काम्य त्यागस्य उक्तत्वात् विहिताद अन्यत्र मा संकोची इति विषिनष्टि। सर्वारंभ परित्यागी, पूर्व श्लोक में कहा सर्वारंभ परित्यागी, इति अनेन विहित काम्य त्यागस्य उक्तत्वात्, विहित कर्म और काम्य दोनों का त्याग बता दिया सर्वारंभ से। इसलिए विहिताद अन्यत्र मा संकोची इति, मा संकोची कौन सा लकार है? लुंग लकार है। इसमें धातु क्या है? कुछ संकोचने, कुछ संकोचने धातु है। तो कुछ है और उसको कोची बनाना है। आरंभ में क्या कहा वो सुनाई नहीं दिया।
ये लुंग लकार मध्यम पुरुष है। माँ कौन सा? हाँ, ये प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष में कैसे बनेगा? ये मतलब ये किसके लिए है? माँ संकोची, ये निजंत प्रयोग है। किसी को बताया जाएगा कि आप संकोच मत करो। किसका संकोच मत करो? हाँ, तो विहित काम्य दो कर्म है, दोनों मतलब सारे कर्मों का परित्याग दिया है, विहित कर्मों का भी और काम्य कर्म का भी। तो अगर कोई पूर्व पक्ष कहेगा कि भगवान कह रहे हैं काम्य कर्मों का परित्याग कर दो, नित्य कर्म का त्याग मत करो, क्यों? वो पूर्व मीमांसक होंगे, वो कहेंगे नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहने हैं। तो यहाँ आचार्य उनको कह रहे हैं कि माँ संकोची, इस प्रकार से आप संकोच मत कीजिए। किसका संकोच मत कीजिए? कर्म का। तो इसलिए निजंत प्रथम पुरुष में ये हो जाएगा लुंग लकार में। तो इस यहाँ इस प्रकार से होगा, चिणो लुक होकर, हाँ, चिण भाव कर्मणो हो, ये सूत्र पहले लगेगा। कुछ धातु है उसका पहले कोच हो जाएगा। किस सूत्र? हाँ, कोची बन जाएगा। और फिर श्रीलुंगी चिण भाव कर्मणो हो, इससे इकार भी आके फिर अचोणिति अणेर नीति करके अकोची ये सिद्ध हो जाएगा। हाँ, तो माँ संकोची, ऐसे संकोच मत करो, मतलब सभी का परित्याग है। इति विष्णष्टि शुभाशुभ, शुभाशुभे कर्मणि परित्यक्तुम शीलम अस्य इति शुभाशुभ परित्यागी। शुभ और अशुभ कर्म, समस्त कर्म छोड़ने का जिनका स्वभाव हो गया है, परित्यक्तुम शीलम अस्य इति शुभाशुभ परित्यागी। भक्तिमान यह समय प्रिय है। वो भक्तिमान भक्त जो है ऐसा मुझे प्रिय है। श्लोक बोल लीजिए। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। शत्रौ च मित्रे च समः तथा मानापमानयोः समः तथा शीतोष्ण सुख दुखेषु समः और संग विवर्जितः यो मद्भक्तः समय प्रियः। वो यहाँ दिया नहीं है, वो या तो अध्याहार कर दीजिए अथवा अगले श्लोक के साथ पूरे का एक साथ अन्वय, भक्तिमान में प्रियो न रहा, ऐसे अन्वय हो जाएगा। शत्रु और मित्र, ये शत्रु में धातु है शद्ल शातने, जो एक महात्मा बोलते थे जो सताता है, शातन। इसमें उणादि सूत्र है रुषातिभ्याम कृन, रुषातिभ्याम कृन 4:103।
और फिर इसमें हेतुमति से णिच करके अतो उपधाया से उपधा वृद्धि हो जाएगी, लेकिन यह प्रज्ञादिभ्यश्च, इस प्रज्ञादि गण में शत्रु शब्द आता है। नहीं, प्रज्ञादिगण से अन्न नहीं करेंगे, प्रज्ञादिगण में ह्रस्व है, इसलिए इसका उपधा वृद्धि में जो आकार हुआ है वो फिर से ह्रस्व हो जाएगा, जो शत्रु बनेगा। मतलब कृन प्रत्यय से ही त्रु तो आ जाएगा, और प्रज्ञादि विगण होने से ह्रस्व हो जाने से शत्रु बनेगा। मित्र जो है यह भी ऊणादि सूत्र है, इसमें भी अमी चिमी दिशसिभ्यः त्र, ये ऊणादि सूत्र है 4:163। अमी चिमी दिशसिभ्यः, तो आंत्रम दित्रम मित्रम शस्त्रम ये सब शब्द उससे बनते हैं। मित्र, शत्रु में मित्र में, ये देखो ये व्यक्ति हैं। शत्रु और मित्र, मान अपमान, शीत उष्ण और सुख दुख, ये सारे द्वंद्व हैं। समस्त द्वंद्वों में जो समान रह सकता है, शीत उष्ण शरीर के स्तर पर होंगे, शत्रु मित्र, शत्रु मित्र ये बुद्धि में भावना है। इसी प्रकार मान अपमान ये भी बुद्धि में, सुख दुख ये भी बुद्धि में। इन सब को बुद्धि के स्तर पर नियंत्रित करना, इसमें सम रहना। तो एक बार किसी को शत्रु कह दिया और किसी को मित्र कह दिया, फिर सम बने रहना ये कठिन होगा। आप कभी एक संज्ञा ही मत दो कि ये शत्रु है, ये मित्र है, अथवा ये हमारा यहाँ मान हुआ, वहाँ अपमान हुआ। ये मान अपमान का हम मतलब आगे 13 अध्याय में जब अमानित्वम आएगा वहाँ, क्योंकि पहले ही कहा कि अगर आप अमानित्व रहोगे तो मान अपमान की चिंता ही नहीं। फिर शीत उष्ण में सम और सुख दुख में सर्वदा संग विवर्जित, और संग विवर्जित का अर्थ है हमेशा संग से वर्जित। ऐसे भाष्य में देख लीजिए, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः पूजा परिभवयोः। मान और अपमान अगर हमने उसको महत्व दिया है तो उसमें सम रहना भारी है। अगर हमको ये लगता है कि अरे ये हमारा अपमान कर रहे हैं, अरे ये हमारा सम्मान कर रहे हैं, तो अगर ऐसी बुद्धि बनती रहती है फिर समय रहना कठिन है। फिर कहीं जहाँ कहीं जाओगे आपको लगेगा कि इन्होंने सम्मान किया, उन्होंने अपमान किया। तो ये बुद्धि ही नहीं बनाने देना। पूजा परिभवयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु। और क्या होता है जब एक से अधिक महात्मा हो और समझो आपको छोटी माला पहना दी, मतलब ये क्या है, बचपना है। ज्ञान को महत्व देना है, ब्रह्मनिष्ठा के लिए फिर ये छोटी चीज़ों में कहाँ अटकना। लेकिन हो जाता है कभी, बिल्कुल भ्रांति है ये। इससे जितने हो सके इतना दूर रहो। ये क्या है, इसको कोई महत्व नहीं। विवेक चूड़ामणि में कहा जैसे गौ के गले में कुछ माला डाल दी, वो गाय क्या करेगी, भोज खाने के भी लायक नहीं है, छोड़ दो उसको। बिल्कुल ऐसा विवेक चूड़ामणि के कुछ कुछ श्लोक साधक के लिए बहुत ही सीधे असर करें, ऐसे हैं।
शीतोष्ण सुख दुखेषु समः, सर्वत्र च संग वर्जित, किसी कहीं संग नहीं करना। टीका में देख लीजिए, अद्वेष्टा इत्यादिना द्वेषादि विशेषाभाव उक्ता। पहले से ही अद्वेष्टा सर्वभूत, वहाँ सभी के प्रति द्वेष नहीं, पहले बता दिया। संप्रति सर्वत्रैव अविकृत चित्तत्वम उच्यते। ये देखो, अविकृत चित्तत्वम सभी के प्रति मतलब शत्रु मित्र मान अपमान शीत उष्ण सुख दुख सभी के प्रति। सर्वत्र संग वर्जित है, तो क्या वहाँ उसका देखिए टीका में, चेतने स्त्रियादा वचेतने च चंदनादा इत्यर्थः। कोई भी जड़ वस्तु में अथवा चेतन वस्तु में, स्त्री आदि में अथवा चंदन आदि में कोई संग न हो और सम रहना। श्लोक बोल लीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।